आरती बचपन से ही पढ़ने में कमज़ोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था, चेहरे का डिज़ाइन भी कुछ खास नहीं था। दांतों की बनावट भी भगवान ने उसको अच्छी नहीं दी थी। आरती का चेहरा अच्छा न होने के कारण स्कूल के बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई भी आरती का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब आरती अपने गांव की गलियों से गुजरती थी तो बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। आरती को इस बात से बहुत दुख होता था, क्योंकि वह एक छोटी बच्ची थी। इसलिए वह यह नहीं समझ पा रही थी कि आखिर क्यों उसे देखकर लोग अपना मुंह छुपा लेते हैं। आरती जब स्कूल से घर वापस आती थी तब अपनी माँ से एक यही सवाल करती थी कि माँ, जब मैं स्कूल से घर आती हूँ तो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं, और स्कूल में भी मुझसे कोई बात नहीं करता। मेरा कोई दोस्त नहीं बन रहा है और कोई मुझसे बात नहीं करता है। इतनी बात सुनकर आरती की माँ की आंख में आंसू आ गए और फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन अपनी बेटी को यह नहीं समझा पा रही थी कि तुमसे लोग घृणा क्यों करते हैं। माँ आरती से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में जब कोई आरती को मनहूस बोला करता तो आरती की माँ कड़े शब्दों में जवाब दे देती थी। आरती की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उसे कुछ बोलता था उसके बदले में जवाब देती थी। धीरे धीरे आरती बड़ी होती चली गई। अब उसकी उम्र शादी करने लायक हो गई। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे। लेकिन जो भी लड़का वाला आरती को देखने के लिए आता था वो बिना पसंद के ही लौट जाता था। ऐसे बहुत बार हुआ और आरती की शादी में बहुत दिक्कतें होने लगी। आरती के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में आरती के पापा लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब आरती के पापा ने भी गुस्से में आकर आरती को मनहूस बोलना चालू कर दिया। लेकिन माँ माँ तो एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और आरती के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी आरती के साथ बहुत ही क्रूर मजाक किए थे। शरीर की बनावट ऐसे बना दिए थे जिसे देखकर कोई भी लड़के वाला पसंद ही नहीं करता था। आरती भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा उसके लिए लड़का देखने इतनी दूर दूर तक जाते हैं, लेकिन कोई भी लड़का पसंद नहीं करता। आरती अब अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय देती थी। आरती को खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। आरती ने बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपीज़ के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उन्होंने किताबें, रेडियो, टीवी चैनलों पर और वीडियो देख लिए थे। आरती के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। आरती की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उनकी खाना बनाने का जो तरीका था, उसके खाने में जो स्वाद होता था, उसकी हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में आरती के जितने भी आसपास की औरतें थीं, उन सभी औरतों में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। जिस औरत को लगता कि आज नया खाना बनाना है तो वह आरती के पास आकर जानकारी लेती थी। बहुत सारी औरतें ये भी सोचती थी कि आरती के द्वारा बनाए गए खाने को हम सीख लें, लेकिन ये उन सबके बस की बात नहीं था। आरती के हाथ में टाइमिंग का एक ऐसा जादू था जो आरती के इस कला को कोई नहीं सीख पाया। आरती का जीवन और उसका लाइफ चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि आरती की कहीं ना कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिशों के बाद माँ पापा ने एक लड़के वालों को मना लिया था। वे सब आरती को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। आरती को इस बात की खबर लग जाती है कि अब उसकी शादी होने वाली है। आरती थोड़ा दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और आरती रोते हुए कहने लगती है कि आप सब इतने सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई भी हमें पसंद नहीं करता है और जो भी आता है मेरा मजाक बनाकर चला जाता है। गांव समाज में आप सबकी बदनामी होती है कि लड़के वाले देखने आए थे और आरती को पसंद नहीं किया। आरती की माँ ने आरती को समझाया कि शादी में अक्सर ऐसा होता रहता है, हर कोई किसी को पसंद नहीं आता है। जिसे तुम पसंद आ जाओगी तो तुमसे ज़रूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा यह तुम उसके ऊपर छोड़ दो। अगले दिन लड़के वाले आरती को देखने के लिए आने वाले थे, लेकिन आरती उसी दिन सुबह में ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। लड़के वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था
कि आरती कहाँ गई है। जब लड़की देखने की बारी आई तो आरती घर में नहीं थी। लड़के वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और आरती के मम्मी पापा को खूब खरी खोटी सुना जाते हैं। वैसे भी पापा आरती पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से आरती के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। आरती ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन आरती के पापा ने उसके मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिया। आरती के पापा ने उसकी मम्मी को बहुत भला बुरा कहा। ये सब तुम्हारे इस सिर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी ही वजह से आज आरती ऐसी हरकतें कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला था। आरती घर को लौट चुकी थी। आरती के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी और उसके हाथ में एक चेक था। आरती कोई एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। आरती ने अपनी उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने ही वाली थी। किसी बीच आरती की मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने आरती को इतनी खरी खोटी सुनाई कि आरती सपने में भी नहीं सोच पाती कि मम्मी आज उसे इतना भला बुरा बोलेगी। इससे पहले आरती की मम्मी ने आरती से इस तरह के शब्दों का कभी उच्चारण नहीं किया था। आरती की माँ ने एक बात बोली आरती से कि बाकी सब लोग सही कह रहे हैं कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा तो होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज यह दिन हमें नहीं देखने को मिलता। गाँव में हमारा सिर नहीं उठ पा रहा है। आरती इस वाक्य को सुनकर अवाक थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, जबकि क्योंकि जब आरती बोलने की कोशिश कर रही थी, उसकी मम्मी के शब्दों से उसकी आवाज़ दब जाती थी। आरती चुपचाप निडर भाव से खड़ी रहती थी। आरती की आंख से आंसू बह रहे थे। आरती बिल्कुल व्याकुल हालत में खड़ी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। आरती अपनी माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ? क्या आप मुझे मारना चाहती थी? क्या मैं मर जाऊँ? मैं इतनी बुरी हूँ? क्या आप मुझे मारना चाहती थी? आरती के द्वारा बोला गया एक भी शब्द का असर उसकी मम्मी पर नहीं हुआ। आरती की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में आरती के ऊपर अनेकों बातों का प्रहार कर रही थी। आरती निडर भाव से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उसकी बातों को सुन रही थी। आंख में आंसू बह रहे थे, लेकिन आरती चुपचाप खड़ी रही। आरती एक ही सवाल कर रही थी, क्या माँ क्या आप मुझे मारना चाहते हो? गुस्से में मम्मी ने भी बोल दिया हाँ। आरती ने बिना एक पल बिताए ही सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। एक दो घंटे के बाद में मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब आरती की मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी मम्मी आरती के रूम की तरफ गई और दरवाज़ा खोलने के लिए बोली, लेकिन आरती ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। आरती की माँ ने जब देखा कि आरती ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर रखा है, तो माँ ने सोचा आरती कुछ गलत कदम न उठा ले। इसलिए आरती की मम्मी ने उसके पापा को फ़ोन कर घर आने के लिए कहा। दोनों ने दरवाज़ा खोलने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन आरती ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ समय बीतने के बाद आरती के पापा को एहसास हो गया कि आरती ने कुछ गलत कर लिया है। आरती के पापा ने तुरंत दरवाज़ा तोड़ दिया। आरती की मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो अवाक रह गए। आरती दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटक रही थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वो सिर्फ बेहोश थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखे से अलग किया, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर आरती को लेटा दिया। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल करके बुलाया। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी आरती की मुट्ठी बांधे हुए हाथों पर गई। हाथ में एक चिट्ठी थी और टेबल पर 5 लाख रुपए का चेक पड़ा हुआ था, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ़ की नौकरी करने के लिए कन्फर्मेशन लेटर था। उसी कन्फर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए आरती बाहर गई हुई थी। कुछ समय बाद डॉक्टर आते हैं और आरती का इलाज करते हैं। डॉक्टर आरती के चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देर होती तो आज ये लड़की हम सबके बीच में नहीं रहती। आरती बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी हुई थी। डॉक्टर ने बोला कि आरती धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख दे रहा हूँ, जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिए। माँ और पापा ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा, जिसमें कुछ इस प्रकार लिखा था, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैंने जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आप लोगों को गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ।
इसमें मुझे 5 लाख रुपए का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ़ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर भी दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और ना ही पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे हुए कपड़े, मिठाइयाँ, किताबें ये सब लाकर नहीं देते। माँ की ममता और प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा की याद मुझे बहुत सताएगी। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आपने कभी न कभी भगवान से प्रार्थना जरूर की होगी कि अगले जन्म में हमको ऐसी औलाद मत दीजिएगा। लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले, और आज भी यही प्रार्थना कर रही हूँ। मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जिसके पास आप लोग बहुत पहले मुझे भेजना चाहते थे। चिट्ठी में और भी बहुत सारी इमोशनल बातें लिखी गई थी, जिसे पढ़कर आरती के मम्मी पापा के पांव तले ज़मीन खिसक गई थी। आरती की मम्मी पापा को बहुत पछतावा हो रहा था और उनकी आंखों में से अब आंसू बह रहे थे। आरती बेड पर पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो भी आरती के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगे। थोड़ी देर बाद आरती को होश आया तो माँ बाप दोनों ने अपनी लाडली बेटी को गले लगाकर रोने लगे। इस कहानी से दोस्तों हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी दूसरे के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। भगवान ने जो भी उस व्यक्ति को दिया है वह कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। दूसरे पर कमेंट करने से पहले खुद को भी हमें देख लेना चाहिए कि हमारे अंदर कितने अवगुण हैं। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे विनती है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद।